जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। कैसे हो गाइस? ठीक है, सब बढ़िया। देखिए, आज जो है हम बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। एक पोएम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ओके, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस है, एक इटालियन सोनेट है, पहली बात, ठीक है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा कि मैंने सोनेट को पढ़ाते हुए बताया था कि ऑक्टिव 8 लाइन्स की, फिर सेस्टेट 6 लाइन का। ऑक्टिव में प्रॉब्लम डिस्कशन एंड सेस्टेट में आपके सॉल्यूशंस को डिस्कस होगा। तो ये याद रखिएगा कि जो बुक होते हैं उसमें पैरा का डिवीजन देते ही नहीं है, एकदम एक नंबर के आलसी होते हैं, पता नहीं क्यों ही ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आपको खुद 8 लाइन गिननी है और फिर जस्ट आपका जो सेस्टेट होगा उसको आपको थोड़ा अलग टाइप से पढ़ना है, क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा कि सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। इसमें आखिर है क्या, तो पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसका टाइटल देने का मतलब ही ये था विलियम सर का, कि ये जो वर्ल्डली थिंग्स है हमारे साथ, ये जो मैटेरियलिस्टिक दुनिया है, वो हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच है और हम नेचर से उतने ही ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। समझ में आया? यानी हम जो है, जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, पैसे कमाने में, पैसे स्पेंड करने में, दोबारा अर्न करने में, इन सब में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी होती हैं, जिसकी वजह से हम नेचर से हमें वो दूर कर देती हैं। हमारे सामने होते हुए भी हम जो उस चीज़ को नहीं देख पाते। ओके, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के टेक्स्ट से शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो सेल्फिश वर्ड है, ये हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच है, ठीक है। हम पैसे जो है अर्न करने में और स्पेंड करने में ही अपनी सारी एनर्जी और पावर को वेस्ट कर देते हैं, और हम लोग कम से कम नेचर को देखते हैं। जैसे आप ही बताइए, आप जॉब अगर करते हो, अभी आप तो स्टूडेंट है तो आप हर चीज़ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप बच्चे हैं तो हर चीज़ फील करते हो कि आप कहीं गए, आप उस नेचर की ब्यूटी को इमेजिन कर रहे हो। बट एक्चुअल में बताऊँ, जो नौकरी करता है ना, उसकी लाइफ में इतनी ईजिली हर चीज़ नहीं होती है। उसको बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि वो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आप जॉब कर रहे हो, उसका आपका प्रेशर है, फिर आपको फैमिली में भी अगर कुछ इशू है उसका प्रेशर है, आपकी मेंटल पीस है उसका प्रेशर है, आप फिज़िकली फिट हो कि नहीं उसका प्रेशर है। इंसान इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि वो अपने लिए टाइम स्पेंड करना, अपने आप के संग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना और नेचर के साथ बैठ के नेचर की ब्यूटी को फील करना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि सुबह उठ के वो वॉकिंग पे जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एज अ हाउस वाइफ की हम बात करें, वर्किंग हाउस वाइफ अगर कोई है, तो वो सुबह ही उठेगी, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो करे, और वो कंटिन्यू सुबह से ही काम करके बच्चों का टिफ़िन बनाना, फैमिली को खाना बनाना, फिर बाहर निकल के जॉब करने जाना। देयर वॉज नो टाइम फॉर हर टू सी दैट ब्यूटी ऑफ नेचर। लेकिन हम एक स्टूडेंट हैं, हम 5 बजे 4 बजे उठते हैं और हम आराम से वॉकिंग करने चले जाते हैं। हमें बहुत खूबसूरत लगती है सुबह के टाइम, सच्ची बता रही हूँ। मेरे को पर्सनली एज अ स्टूडेंट, मैं अगर उठती हूँ ना सुबह, तो सच्ची बोलूँ कि फिर मुझे रोज़, मतलब एक दिन अगर उठ जाऊँ और प्लस अच्छा मौसम है ना, सुहाना मौसम है, फिर तो समझ लीजिए कि मुझे बुलाना पड़ता है कि भाई पलक आ जा, वापस आ जाओ घर, हो गया है तुम्हारा 1-2 घंटे से ज़्यादा का टाइमिंग तुमने स्पेंड कर रखा है, अब आ जाओ, बहुत लेट हो गया है, वरना लेट हो जाओगी कॉलेज के लिए। दिस इज़ वॉट आई लॉस्ट माई सेल्फ इन दैट काइंड ऑफ वेदर, दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। बट वो लोग जो गेटिंग और स्पेंडिंग, यानी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बोल दूँ कि आप अभी स्टूडेंट हो तो आप ये नहीं फील करोगे, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो नेचर की खूबसूरती को देखे। आने जाने में भी वो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका माइंड एकदम एग्जॉस्ट होता है, वो खुद एकदम समझ लो ना, एकदम टायर्ड होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस चीज़ को देखें। तो वही कह रहे हैं कि हम गेटिंग एंड स्पेंडिंग में इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं कि हम नेचर की ब्यूटी, जो नेचर हमारे पास है, हमारे सामने, हम उसे नहीं देख सकते। लिटिल वी सी वी हैज़ गिवन आर हर्ट अवे अ सॉर्डिड बून। देखिए, सॉर्डिड बून का मतलब होता है कि सॉर्डिड का मतलब होता है पैथेटिक और बून का मतलब होता है ब्लेसिंग। अब सोचो, इसमें पैराडॉक्स यूज़ हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने अपने हर्ट को क्या कर दिया है, वी हैज़ गिवन आवर हर्ट अवे, अपने हर्ट से दूर कर दिया है एक सॉर्डिड बून। मतलब कि अपने को एक तरीके से, ये जो चीज़ें हैं गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये सारी चीज़ें, ये पैथेटिक ब्लेसिंग है। यानी ब्लेसिंग एक तरफ ब्लेसिंग है, दूसरी तरफ ये पैथेटिक है, यानी बुरी ब्लेसिंग है ये, ठीक है।
दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। अब इस लाइन को देखिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप आपने रात के टाइम अगर कभी आपने बीच वगैरह पे गए हो या ऐसे टाइम ऐसी जगह गए हो जहाँ पे समुद्र टाइप का है, सी है, और मून जो है मून लाइट में वो चमक रही है, सी समझ में आए, वो देखते हो कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो वो सी जो कि अपने बेयर्स हर बॉसम, बॉसम यानी कि बून, बून यानी कि मन। अच्छा, यहाँ पे मैंने बून का मतलब बताया हो, आई होप। बून का मतलब मैंने बोला ना ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग इस सेंस में बताती हूँ पहले। मनी इज ब्लेसिंग, ठीक है, एक तरीके से बोला कि मनी ब्लेसिंग है क्योंकि पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये एक पैथेटिक ब्लेसिंग है इस लाइन में, ये आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब बॉसन देखिए, बॉसन का मतलब क्या होता है, BOSON, दैट मीन हर्ट पोर्शन। यानी इसमें ये बोला जाना है ना कि जो सी का जो हर्ट पोर्शन, जैसे सी पूरा ओपन होता है ना, तो उसके जो हर्ट पोर्शन पे जो मून का रिफ्लेक्शन है, उसको उसकी बात की जा रही है। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द विंड दैट विल बी हाउलिंग ऑल द आवर्स। इसमें देखिए नेचर का डिस्क्रिप्शन है। अब आप समझ रहे होगे कि अब नेचर आ गया है इसमें। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो विंड, जैसे हवा जो होती है वो तेज़ी से चलती है ना, इसीलिए हाउलिंग वहाँ पे लिखा है, वो जो तेज़ी से उसकी रफ्तार होती है, विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आपने छोटे में ये डेफिनेशन याद की होगी। तो वही चीज़ है कि जो विंड इतनी तेज़ी से चलती है पूरी टाइम, वो एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर्स, और वो रात के टाइम ऐसा लगता है जैसे कि कोई फ्लावर्स सो रहा है, समझ में आया, क्योंकि उस वक्त वो चलता नहीं, वो एकदम स्थिर हो जाता है, यानी विंड जो होती है वो स्थिर हो जाती है। फॉर दिस फॉर एवरी थिंग वी हैव आर आउट ऑफ ट्यून, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन क्रीड आउटरोन। अब आप देखिए इसका मतलब, इससे पहले की चीज़ों को आपने देखा होगा, इससे पहले जो भी चीज़ें थी वो प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रहा था। इट मूव्स अस नॉट से आपका सेस्टेड पोर्शन शुरू हो रहा है, जहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, वोल्टा फाइंड होगा आपको। देखिए पेगन क्या होता है ना, पेगन मतलब कि वो रिलीजन है, मतलब पेगन, विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि इससे अच्छा होता कि मैं पेगन ही होता। पेगन यानी कि वो रिलीजन जो कि उनके जो, जैसे वो रिलीजन जो नेचर को पूजते हैं, जैसे कि मून हो गया, ट्रीज हो गए, इन सब कुछ जब हम पूजा करते हैं तो हम पेगन कहलाते हैं, क्योंकि हम किसी भगवान को ऐसा नहीं पूछते, हम उस नेचर की जो भी चीज़ें हैं, जैसे मून हो गया, सन हो गया, और आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो गई, उस नेचर की चीज़ों को जब आप अपने आइडियल फॉर्म में बिलीव करते हो कि वही है, उसको आप पूजा करते हो। यानी नेचर की चीज़ों को पूजा जब करते हो तो आप हो जाते हो, पेगन हो जाते हो। जैसे एक तरीके से हम लोग भी पेगन है, क्योंकि हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, हम चंद्र देवता को मानते हैं, है ना, हम तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, हम बरगद के पेड़ को जल चढ़ाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना। हम बनाना के पेड़ को जो है बहुत पवित्र मानते हैं, उनके पत्तों को भी भगवान जी को चढ़ाते हैं। एक तरीके से हम सेमी पेगन हैं भी, ठीक है। तो पेगन वो रिलीजन होता है जहाँ पे किसी भगवान को नहीं मानते, बट एक स्पेसिफिकली नेचर को ही पूजा जाता है, समझ में आया। तो वो क्या बोलते हैं, देखिए ये क्यों ऐसा बोलते हैं, क्रीड आउट, हाँ आउट वन, क्रीड आउट वन, दैट मीन्स कि वो कह रहे हैं ना, क्रीड दैट इज़ आउटडेटेड, यानी कि पेगन उस टाइम पे पेगन क्या था, बहुत आउटडेटेड हो चुका था। यानी जब विलियम वर्ड्सवर्थ आए उससे पहले पेगन बहुत फेमस था, लेकिन जिस टाइम पे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उस टाइम पे पेगन एकदम आउटडेटेड हो चुका था, यानी ये रिलीजन आउटडेटेड था। तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं पेगन ही होता, जो कि अभी जो पेगन है वो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। नाउ सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली का मतलब होता है मीडो, अब मीडो का मतलब होता है हरी भरी जगह। तो क्या बोल रहे हैं कि आई माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली हैव ग्लिम्सेस दैट आई वुड मेक अस लेस फॉरलोन यानी कि लोनली, यानी इससे तो अच्छा होता कि मैं पेगन होता, मैं कम से कम जो है इस प्लीजेंट सी खूबसूरत सी हरी भरी जगह पे जो है स्टैंड कर रहा होता और नज़ारे ले रहा होता, ग्लिम्सेस ले रहा होता ऑफ दिस ग्रीनरी, जो इस ग्रीनरी हरी भरी जगह को देख के मुझे कम अकेलापन महसूस होता, वो बोल रहे हैं, ठीक है। एंड आई पर्सनली थिंक दैट कि जैसे हम लोग जो होते हैं अपनी बिजी लाइफ में अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहें, तो जैसे अगर मान लीजिए कि आप जो है थोड़े से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, तो आप थोड़ा सा अकेले बैठेंगे, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत शांति है, सुकून है, खूबसूरती है नेचर की, डेफिनेटली 15 मिनट्स लगेंगे आपका मूड से होने में। आई पर्सनली बिलीव दैट कि 15 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो थोड़ा सा स्माइल आप कर ही देंगे,
और उस टाइम तक के लिए थोड़ा सा भूल भी जाएंगे कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी था, ठीक है। सो वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं पेगन ही होता, कम से कम मैं इस खूबसूरती हरी भरी जगह पे खड़ा होता और नज़ारे ले रहा होता, जो कि मुझे थोड़ा कम जो है अकेलापन महसूस करवाती। हैव साइट ऑफ प्रोटेस राइजिंग फ्रॉम द सी। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ आई है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, ट्राइटन लिखा है और प्रोटियस लिखा है। देखिए ट्राइटन जो होता है ना और प्रोटियस जो होता है वो भगवान के नाम है। अब कौन से भगवान के नाम है? समुद्र देवता। जैसे हम लोग हिंदुओं में भी समुद्र देव होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उस टाइम का जो रिलीजन था वो बोलते हैं कि समुद्र में से कोई नहीं। आपने बहुत सारी ऐसे देखे होंगे, आपको भी पता होगा, समुद्र देव हम लोग मानते भी हैं। तो मतलब वहाँ पे पेगन भी ये कहते हैं कि वो समुद्र में जो देवता रहते हैं दो ठो, एक प्रोटियस रहता है और एक ट्राइटन रहता है, ठीक है। प्रोटियस जो होता है वो ह्यूमन बीइंग की तरह लगता है, मतलब उसका ह्यूमन बीइंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ट्राइटन जो होता है वो हाफ ह्यूमन और हाफ फिश होता है, तो कह सकते हैं जल परी होता है, लेकिन जल परी नहीं होती है। अब क्या बोलूँ, उसका फीमेल वर्जन मुझे, मतलब मेल वर्जन नहीं पता, जलपरा होता है, ठीक है। हे भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मैं बस बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसका मेल वर्जन नहीं पता, तो मैंने जलपरी के बदले जलपरा बोल दिया, ठीक है, समझ गया ना। यानी ट्राइटन वो है जो कि हाफ फिश है, हाफ ह्यूमन बींग है, और प्रोटियस जो है वो ह्यूमन बींग की तरह है, जो समुद्र के देवता माने जाते हैं, ये दोनों ही। और वो क्या बोलते हैं, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और वो देखते हैं उस समुद्र के देवता को सी से बाहर आते हुए, और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज वेदर्ड हॉर्न, ठीक है। वेदर्ड हॉर्न, देखिए हॉर्न क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो ट्राइटन होता है, जो जलपरी का मेल वर्जन है, वो अपने हाथ में एक हॉर्न की तरह चीज़ें लिए होते हैं, जिसे वो ब्लो करते हैं, बजाते हैं, पै पै पै, नहीं जानते हो आप, बहुत सारे हॉर्न्स ऐसे आते हैं, आप अगल बगल से जब गुजरते हो तो मेले में से जैसे नहीं आते हैं, तो वो चीज़ें बजती हैं, उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर उनके हाथ में है। और ट्राइटन है, वो भी सी गॉड है। तो वो कह रहे हैं कि या तो मैं प्रोटियस को देखता उस नदी से बाहर निकल, मतलब समुद्र से बाहर निकलते हुए, या फिर मैं देखता जो ट्राइटन है, ओल्ड ट्राइटन है, वो उससे अपने मुंह से उसे हॉर्न को बजाते हुए, समझ में आया। तो इसमें बेसिकली बता क्या रहा है कि फर्स्ट मतलब कुछ ऑक्टेव में इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो नेचर को हम लोग भूलते जा रहे हैं, नेचर से बिल्कुल दूर कर दे रहा है ये हमारे अर्निंग एंड स्पेंडिंग, हमारी जो एग्जॉस्टेड लाइफ है वो। एंसेस्टेड में आके वो बता रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं पेगन ही होता, और पेगन होके मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता, मैं अकेलापन भी नहीं महसूस करता, और मुझे बड़ी अच्छा लगता इस ग्रीनरी को देखने में, उसकी ग्लिम्सेस लेने में, ठीक है। सो ये तो पोएम हो गई कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आया, वैसे तो मैंने बता दिया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था एक दो लाइन, आई कैन अंडरस्टैंड, आई ट्राई टू इम्प्रूव दैट थिंग। एंड अगर आपको वर्ड मीनिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। सो चलिए गाइज, हर हर महादेव, जय श्री राम।